Hello, my dear students of class 5th. Welcome to English class. I am your teacher Divya. And today in our English subject, we are going to see another wonderful story. Okay, but before we start, let me ask you, क्या आपने कोई ऐसी चीज इमेजिन की है which you have never seen? क्या आपने ऐसा इमेजिन किया है या कभी देखा है जिसे आपने इमेजिन किया है और आपने देखा है? Is it so? Well, today's story is something like that only. ठीक है, आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है, कुछ अजीब है, but I'm sure you're going to enjoy it. मुझे लगता है कि आपको ये कहानी बहुत रुचिकर लगेगी. You will find it very interesting. Okay, I'm not going to tell you what it is about. Let's move to the story. Okay. Oh, my children, I'm going to tell you about the character. Okay. एक कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ. And the name of the character is Gulliver. हमारे साथ में हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, so I'm going to explain it in हिंदी also. ठीक है, हमारे साथ में हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उन्हें भी आसानी हो, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलूंगी. ओके, आपने गुलिवर की कहानी सुनी होगी. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज अ सेलर. ओके, एंड हिज नेम इज गुलिवर. एंड सेलर क्या करते हैं? वो समुद्र में जो शिप जाती है उसमें शिप में काम करते हैं. ये शिप बिजनेस का सेलिंग के लिए भी जाते होंगे या सामान जो है बहुत सारे, दे कैरी द गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट. ओके, सो एंड इन द शिप देयर आर मेनी पीपल वर्किंग, दे आर कॉल्ड क्रू. ठीक है, जो शिप में जो और बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, शिप में बहुत सारे काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, so those people are called crew. So all right, on to the lesson. What happens with Gulliver? Let's move on and let's see. Here's a beautiful picture, children. Gulliver's travels, यानी कि travel. He's moving from one place to other. जैसे अभी मैंने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह शिप जाती है, सामान लेकर जा सकते हैं. The ship carries the goods. Okay, so he was a sailor. So this is Gulliver's travel. So what happens during his travel? उसके इस यात्रा के दौरान क्या होता है? Let's see the picture. Oh, you can see here's a man, and here you can see some people. They are on the boat and they are rowing. Can you see? They are rowing it like this. Okay, and here's a big ship. This is ship and this is boat. Okay, ship is huge and boat is small compared to ship. बोट इज स्मॉल. ठीक है, शिप जो है, जहाज जो है वो बड़ी होती है और नाव जो है वो छोटी होती है. सो आई कैन सी 3-4 people sitting in the boat and here's one man is looking at them. Okay, let's find out what happens here. When a person tells the story of his life in his own words, जब कोई व्यक्ति अपनी ही कहानी क्या करता है? बताता है, अपने पूरे जीवन की कहानी बताता है. इन हिज ओन वर्ड, वो अपने शब्दों में, ही इज यूजिंग हिज ओन वर्ड एंड इज टेलिंग. इट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद का, आत्मकथा जिसे हिंदी में कहते हैं. जब कोई अपनी जीवन की कहानी खुद लिखता है अपने शब्द में. मेरे साथ, मैं जब छोटा था मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ये काम किया और जब मैं बड़ा हुआ, और जब तक लास्ट आखिर तक जब वो अपनी कहानी अपने शब्दों में लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. एंड इफ इट इज बायोग्राफी, अगर बायोग्राफी है तो बायोग्राफी किसे कहते हैं? जब हम किसी और के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखते हैं. When we write about somebody's life, okay, when we tell about the story about someone else, that is called biography. Okay, so biography and autobiography. Auto means self. Okay, now Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. गलिवर जो था वो एक बार जब वो अपनी यात्रा कर रहा था तो वो कहाँ फंस गया? किसके बीच फंस गया? लैंड ऑफ जायंट्स. जायंट्स मतलब दैत्य, जो लोग बहुत बड़े. एंड द वर्ड राक्षस
राक्षस कैसे होते थे? लंबे चौड़े होते, बहुत बड़े बड़े पेड़ के ऊंचे इतने लंबे होते थे. They used to be huge, tall, like big trees. You know, they used to be large, huge people. So he was caught in the land of giants. जो लोग giants लोग जहाँ रहते थे, वो उनके बीच जाकर वो फंस गया. Okay, this is how he describes his experience. Experience यानी कि अनुभव, उसके साथ साथ क्या हुआ, वो इस कहानी में ये बताता है कि ये उसने क्या क्या उनके साथ में अनुभव किया. कैन यू इमेजिन चिल्ड्रन? बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऊंचे ऊंचे लोग हैं, आप उनके सामने इतने छोटे हो. हाउ विल यू फील? आपको कैसा लगेगा कि आप बहुत बड़े बड़े राक्षसों के बीच में आ गए थे? व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस? हाउ विल यू फील? Well, I think I will be terrified. मुझे तो बहुत डर लगेगा तुमको देख करके इतने लंबे चौड़े. अरे नहीं कहीं इनके पैरों के नीचे न दब जाऊं. Don't you? Yes. So come on, let's read the story. What are the different experiences? क्या क्या experience? कैसे अनुभव थे गलिवर के? Go to the story. On the 16th of June, 1730. Which year? 1730. Now children, which year is this now? 2021. Okay. So 16th June. 16th June और which year? 1730. इतने साल पहले की बात है. It's a long back. Okay. On 16th of June 1730, we discovered land. हमने जमीन देखा या हमने खोज लिया. That means, what does that mean? इसका मतलब है कि इतने सारे दिन वो कहाँ पर थे? They were in the sea. यानी कि वो पानी में थे, समुद्र में थे. 16 तारीख को 1730 को हमने जमीन देखा, यानी कि बहुत दिनों तक they were sailing and sailing, है ना? Okay. Our captain sent a dozen men with vessels for water. Our captain जो शिप का जो सबसे बड़ा चालक होता है, he is called captain, and the one who drives the bus is called bus driver, right? Okay. So he was the captain, and the one who flies the aeroplane is pilot. All right. So what happened? The captain, जो जहाज का कैप्टन, जो सबसे बड़ा था कैप्टन, उसने क्या किया? Sent a dozen men. Dozen 12. एक डजन में कितना होता है? 12 होता है. All right. So दर्जन, हिंदी में हम दर्जन कहते हैं. Okay. तो कैप्टन ने क्या किया? लोगों को भेजा with vessels, बर्तन. कैसे? for water, पानी के लिए बर्तन लेकर के कैप्टन ने 12 लोगों को भेजा. ओके. इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर पानी मिल जाए तो, समुद्र में चारों तरफ नमकीन पानी होगा. इट विल बी ऑल ओवर सॉल्टी वाटर. सो व्हेन दे सॉ द लैंड, जब उन्होंने एक जमीन देखा तो कैप्टन ने क्या किया? कुछ लोगों को, अबाउट 12 men, he sent 12 men to take the vessel, बर्तन लेके जाने के कहा, ताकि उसमें अगर वहां से पानी मिल जाए तो they can bring it to the ship. Okay. When we came to land, जब हम लैंड में आए, जब जमीन में आए, we saw no river or spring. जब हम लैंड में आए तो हमने कोई रिवर नहीं देखा, नदी नहीं देखा, स्प्रिंग नहीं देखा. स्प्रिंग मींस फव्वारा, जहाँ से जमीन से फूट करके पानी निकलता है. When the water comes out from the ground, right? That's called spring. We did not see river also, neither we saw spring, nor any inhabitants. न ही वहां पर कोई रहने वाले हमने किसी को देखा. Inhabitants में जो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक जगह पर रह करके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वहां पर रहने वाले, ना हमने किसी को देखा वहां रहने वाले, किसी को भी नहीं देखा. I went on to explore. Explore means ढूंढना, to seek, to find out. Explore, ढूंढना. हाँ, क्या कुछ है? तो मैं, I means Gulliver. I went on to, तो मैं जो है जाकर के सब ढूंढने लगा, खोजने लगा. Okay, let's see. The country was barren. एकदम उजाड़. Barren means without any vegetation. कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे, एकदम खाली. Okay? The country was barren and rocky. चट्टानों से भरा हुआ. Rocky means चट्टान. Rocky means एकदम चट्टानों से भरा हुआ. Okay. I turned back to join the crew. क्योंकि गलिवर जो है चला गया था ढूंढने के लिए, सब जगह उसने देखा. And what he said? I turned back. मैं पीछे घूमा.
टर्न घुमा, बैक मैं पीछे घुमा, टू जॉइन द क्रू जो मेरे साथ और बाकी लोग क्रू आए थे जो काम करने वाले शिप में थे, तो मैं वापस घुमा उनके साथ जाने के लिए, ओनली टू सी देम, और क्या देखा, गेटिंग इनटू द बोट, मैं ये देख रहा हूं कि वो लोग सब एक बोट में चढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड रोइंग फॉर लाइफ, जान बचाने के लिए एकदम रो कर रहे हैं, ठीक है, टू गेट टू द शिप, एकदम जान निकाल के एकदम जान बचाने के लिए एकदम क्या कर रहे हैं, दे वर रोइंग द बोट, बोट में बैठ करके रो कर रहे थे, ऐसे चप्पू चला रहे थे, टू गेट टू द शिप, कहां जाने के लिए, शिप में जाने के लिए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो, इन द फर्स्ट पिक्चर, दिस इज द पिक्चर चिल्ड्रन, सो व्हेन गलीवर घूम करके देखता है, he can see this picture, सारे उसके क्रू जो है, they're sitting in the boat and they're rowing, where they going, trying to go to the ship, okay, let's see next, before I could reach them, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचता, reach यानी कि पहुंचना, I observed, मैंने ये देखा, what did he observe, huge means very big, बहुत बड़ा, a huge creature, कोई बहुत बड़ा जीव, living being, that means walking after them, कोई बहुत बड़ा क्रीचर जो है, जीव जो वो उनके पीछे जा रहा था, चल कर जा रहा था, in the sea, कहां पर, समुद्र में कोई पीछे somebody was going, following them as fast as he could, ये जो बड़ा जीव था वो उनके पीछे जा रहा था और तेज जा रहा था, जितना वो तेज जा सकता था वो जा रहा था उनके पीछे, किनके पीछे, क्रू जो क्रू बोट में थे, ओके, नाउ द वाटर ऑफ द ओशन रेज्ड ओनली टिल हिज नीज, द वाटर ऑफ द ओशन यानी कि समुद्र का जो पानी था वो कहां तक पहुंचा था, उस क्रीचर जो बड़ा क्रीचर था उसके सिर्फ नीज तक का, घुटने तक का ही पानी था, ओके, दैट मींस ही वाज सो ह्यूज, एंड however the monster was unable to overtake the speeding boat, दैट मींस जो मॉन्स्टर था, जो दैत्य था, जो राक्षस था, was not able, वो कर नहीं पाया, क्या नहीं कर पाया, to overtake the speeding boat, वो जो बोट ना स्पीड जा रही थी वो उसको ओवरटेक नहीं करता, उस तक नहीं पहुंच सका, उस पर तक नहीं पहुंच सका, I turned back quickly, मैं जल्दी से घूमा, and climbed up a steep hill, steep means hill is like this, एकदम खड़ेदार, steep, almost vertical ऐसे होता है ना, तो वो जो पहाड़ था वो एकदम ऐसे स्टीप था, खड़ा पहाड़ था, ओके, और दौड़ करके कहाँ जा रहा है, एक चोटी की तरफ दौड़ रहा है, एकदम खड़ी चोटी एकदम उस पर दौड़ रहा है, with fields of barley, और वो जो खड़ी चोटी थी, ऐसे जो जमीन थी, ऐसे जो पहाड़ का जो हिल जैसा था, उसमें जो है वो क्या था, क्या चीज के खेत थे, वो जौ जिसे बोलते हैं या ज्वार भी कहते हैं, बार्ली जो है वो बार्ली के खेत थे, बार्ली एक प्रकार का एक कॉर्न है, ठीक है, जैसे गेहूं होता है, ओके, व्हीट होता है, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ कॉर्न, बार्ली, ठीक है, तो ये बार्ली का जो खेत था वो बिल्कुल वो जो सीरियल्स होते हैं, बार्ली, व्हीट, राइस, इनके जो पत्ते होते हैं वो घास जैसे होते हैं, राइट, सो दे आर कॉल्ड सीरियल्स, ओके, सो ये दौड़ते हुए एकदम खड़े पहाड़ में चढ़ गए, और वो जो पहाड़ में बिल्कुल बार्ली की जो फील्ड्स थे उसमें उन्होंने बार्ली का खेत बनाया हुआ था उस चोटी में। नाउ लेट्स सी फर्दर, नाउ क्लाइंब अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ली, बार्ली के जो खेत थे उसी में मैं चढ़ गया, ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में बार्ली के खेत थे, ठीक है, एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और जो कॉर्न जो था वो कितने ऊंचे में जा रहा था, 40 फीट, 40 फीट। आपके घर के दरवाजे कितने होते हैं, 6 फीट के हैं, यस, तो कैन यू इमेजिन 40 फीट,
कौन जो है इतने लंबे लंबे थे, so huge they were, okay, they were about 40 feet. Okay, there was a fence, वहां पर एक फेंस थी, रेलिंग जैसी थी, ठीक है, एक छोटी सी दीवार जैसी थी, to pass from one field to the other. तो जैसे खेत में बनाया जाता है रेलिंग जैसे, तो फेंसेस होते हैं, इधर से उधर पार होने के लिए फेंसेस होते हैं, तो वहां पर ऐसे फेंसेस थे, छोटे छोटे दीवार जैसी थी. Alright, let's move further. It was impossible for me to climb. मेरे लिए वो जो बीच में जो फेंस थी उसको क्लाइंब करना, उस पर चढ़ना इम्पॉसिबल. पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल. तो मेरे लिए उस पर चढ़ना पॉसिबल नहीं था. बिकॉज व्हाई? बिकॉज every step was 6 feet high. जो हर स्टेप था वो कितना फीट था? 6 फीट ऊंचा था. यानी कि आपका जो एक दरवाजा है, घर का जो दरवाजा है, इट्स अबाउट 6 feet. तो कैन यू क्लाइंब ऑन दैट? क्या आप अपने पांव उठाकर उतने नीचे रख सकते हो? नो. सो गलिवर वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक एक स्टेप जो हमारे तो स्टेप जो छोटे छोटे होते हैं, जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, ठीक है, easily you can climb, tap 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 tap, okay, you can go like this, see, tap 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 tap, easy, very easy. But अगर एक step 6 feet होगा तो it will be really difficult. So Gulliver was finding it very difficult. It was impossible for him to climb. वो बोला मेरे लिए वो संभव ही नहीं था कि मैं इस स्टेप में, मैं इस सीढ़ी पर चढ़ूं. Now what happened? I was trying to find a gap. मैं कोशिश कर रहा था इसके बीच में कोई थोड़ी सी जगह मिल जाए. गैप मतलब किसी चीज के बीच में जो जगह होती है, that is called gap. Okay? I was trying. मैं ढूंढ रहा था कहीं बीच में कोई गैप मिल जाए. To find a gap in the hedge. Hedge यानी कि पेड़ों को जब एक सिरे से लगाते, आपने देखा होगा, ठीक है, पेड़ों को जब एक सिरे से लगाते हैं, when we plant the shrubs, जो झाड़ियां, मोटी मोटी जो पेड़ होते हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, उनको जब हम घने घने से लगाते हैं, they become like a fence, है ना, तो they are called a hedge, उनको hedge बोलते हैं. तो वो बोल रहा है कि मैं ट्राई कर रहा था कि मैं गैप ढूंढ रहा हूँ hedge के बीच में, जहां पे पूरे पेड़ घने घने लगाए हुए हैं, उनकी झाड़ियों के बीच में जगह दिख रहा था. When I discovered, जब मैं ढूंढ रहा था तो मैंने ये देखा, मैंने ये पाया, मैंने ये खोजा, डिस्कवर किया. क्या डिस्कवर किया? One of the inhabitants in the next field walking towards the fence. जब when he was trying to hide, actually वो डर का मारे छुप नहीं जा रहा था, है ना, उस hedges, जो झाड़ियों का जो एक लाइन से लगा हुआ था, hedge थी, तो उसके बीच में वो गैप, कोई जगह थोड़ी सी मिलेगी तो मैं उसके अंदर से पार हो जाऊंगा, सोच रहा था. तब उसने क्या देखा? One of the inhabitants, वहां पर रहने वाला एक, in the next field, वो दूसरे खेत में था, और वो क्या कर रहा था? Walking towards the fence. ये जो दीवार थी वो उस दीवार की तरफ ही आ रहा था. यानी कि where Gulliver was standing, that man was coming towards him. That means that man was also a monster. यानी कि वो जो आने वाला था वो तो वही रहने वाला था. तो वहां रहने वाले कैसे लोग थे? They were giants, है ना, वो तो दैत्य राक्षस जैसे थे. तो वो आ रहा था इसी फेंस की तरफ, जो रेलिंग जैसी थी, इसी की तरफ वो आ रहा था. ओके, लेट्स सी फर्दर नाउ. He was of the same size. There, I told you, he was of the same size. वो बिल्कुल उसी के जैसे का था, बिल्कुल उसी साइज का था. As the creature chasing the boat. ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो जो क्रीचर था जिसने बोट का पीछा किया था, ये बिल्कुल वैसे ही था. उसका आकार, साइज बिल्कुल उस जैसे ही था. Now, I was struck with utmost fear. मैं डर से एकदम ऐसे हो गया, एकदम, ठीक है, एकदम जैसे घबरा जाती हो ना, तो आपको कुछ नहीं सोचता. When you're very much frightened, you really don't know what to do, right? So he was struck with fear and astonishment, or what? And he was amazed also. He was surprised to see. Why?
को देख रहा था एंड ran to hide myself. और जब मैंने उसको देखा तो मैं अपने को छुपने के लिए मैं भागा, मैंने अपने को छुपाने की कोशिश की, मैं भागा. He called in a voice. और उसने एक आवाज लगाई. कैसे आवाज लगाई? Much louder than a trumpet. What is trumpet, children? Papa, papa, right? That is trumpet. Okay, बिगुल जिसे कहते हैं. तो उसने जो आवाज लगाई है, loud, जोर, louder, बहुत जोर, okay? And loudest, सबसे ज्यादा जोर. तो उसने क्या किया? Much louder, और भी ज्यादा आवाज निकाली. किसकी तरह? Than a trumpet. Oh, ट्रम्पेट से भी ज्यादा आवाज लगाई उसने. ट्रम्पेट की आवाज बहुत जोरदार होती है, लेकिन उसकी आवाज गलीवर इज टेलिंग लाउडर देन ट्रम्पेट. ठीक है, उसने आवाज लगाई. इट साउंडेड लाइक थंडर. ओह, और जो उसने जो आवाज लगाई तो ये एकदम गरजने की आवाज आ रही थी. बिजलियां गरजती है, अभी बादल गरजते हैं, बादल गरजते. यस, थंडर इज देयर, नो? So it sounded like thunder. एकदम गरजने की आवाज आ रही थी. 7 monsters like him came towards the field. जब उसने आवाज लगाई तो और 7 monsters, और 7 जो दैत्य थे, राक्षस जैसे थे, they all came. कहाँ गए? खेत में आ गए. Ready to reap the corn. corn यानी कि मैंने को बताया था, barley is a corn. ठीक है, तो ये जो फसल है, कौन है? रीप, REAP. रीप मीन्स काटते हैं ना, जब धान तैयार हो जाता है या फसल तैयार हो जाती है, व्हाट दे डू? दे रीप इट, काटते हैं हम. तो उसने आवाज लगाई तो 7 more monsters came to reap, काटने के लिए, और लोग आ गए क्योंकि they were standing in the field. खेत में थे वो लोग. ओके. They carried a reaping hook. उनके हाथ में रीपिंग हुक था, जो काटने के लिए किसी एक प्रकार का हुक होता है, उनके हाथ में हुक था. Which was very big. जो हुक था उनके हाथ में बहुत बड़ा सा था, वो बहुत ही बड़ा था. ठीक है, ओके, लेट्स सी फर्दर नाउ. There children, yes, you can see that reaping hook. Okay. When one of the reapers approached where I lay hidden, जब ये जो काटने वाले रीपर्स थे जब पास आए, और जब मैं वहां जहां छुपा था वहां मेरे पास आ गया, I screamed, मैं चिल्लाया, as loud as I could. मैं जितना जोर से मैं चिल्ला सकता था, I screamed, you know, that was really he screamed. He screamed very loudly. Okay, बहुत जोर से उसने स्क्रीम किया, चीखा चिल्लाया. The creature stopped reaping. क्रीचर ने, उस जीव ने रीप करना बंद कर दिया, काटना बंद कर दिया. picked me up, मुझे उठाया. how? between his thumb. this is thumb, अंगूठा. between thumb and forefinger. that means this is forefinger, this is thumb. कैसे उठाया? suppose this is Gulliver, like this. ठीक है, ऐसे उठाया उसने. And brought me close to his eyes. What he did? उसने दोनों हाथ से, थंब और फिंगर से मुझे उठाया, और and he brought to close to his eyes. कैसे ले आया? अपने आंख के पास. Close means पास, आंख के पास ले आया. 60 feet above the ground. Oh, 60 feet above the ground. ground यानी कि जमीन से कितने ऊंचे? 60 feet. ओके, आपके घर का दरवाजा 6 feet होता है. And this man, इस आदमी ने क्या किया? इस राक्षस ने क्या किया? गुलिवर को 2 उंगली से उठाया. He picked Gulliver with 2 fingers and he brought it like this close to his eyes. Then he looked at me with curiosity. जैसे उसने सामने लेकर आया ना, he looked at me curiosity, with curiosity. Curiosity means जानना. अरे ये क्या है, ये ऐसे कैसे है? What? Because he was very huge. लेकिन उसने गलिवर को इतना सा देखा था. He saw it. This is such
उठा लिया था। यू कैन पिक द एंट लाइक दिस, आप चींटी को 2 उंगली से उठा सकते हो। यस, सो दैट क्रीचर वाज सो ह्यूज, इतना चौड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति था कि उसने गलिवर को 2 हाथ से उठा करके एंड ही वांटेड टू सी एंड ही वाज वेरी क्यूरियस, क्यूरियोसिटी आ गई थी इसको देखने के लिए, अरे कैसे है, ही वाज लुकिंग एट हिम एंड blew my hair aside। और उसने क्या किया, क्या किया, ब्लू किया, blew my hair, जैसे करते तो to put the hair aside, साइड करने के लिए, अपने बाल को साइड करने के लिए, तो उसने भी ऐसे किया गलिवर को उठा करके and aside to get a better view of my face। You can see in the picture Gulliver has got long hair, गलिवर के लंबे लंबे बाल हैं, तो उसने क्या किया, उसका से उठाया और ऐसे किया ताकि वो मेरे चेहरे को he wanted to see nicely, अच्छी तरह से देखना चाहता था। ओके, now he called his friends and he called his friends, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, he called his friends and gently, धीरे से placed me on the ground, और उसने क्या किया, धीरे से मुझे जमीन पर रख दिया। जेंटली मतलब बहुत धीरे से, आराम से उसने रखा। They all sat on the ground to take a good look at me। They all, और जो बाकी जो फ्रेंड्स थे, they all sat on the ground, सबके सब जमीन में बैठ गए, किस लिए, to take a good look at me, मुझे अच्छी तरह देखने के लिए सब के सब जमीन में बैठ गए। I walked slowly backward and forward, मैं धीरे धीरे क्या कर रहा, बैकवर्ड पीछे एंड फॉरवर्ड, और फिर मैं आगे जा रहा था, फिर मैं पीछे जा रहा था। Why? Pulled off my hat, मैंने अपने हैट को निकाल दिया and made a low bow towards the farmers, और मैंने क्या किया, see, forward and backward, took off the hat and did like this। What is the gesture, children? When you are respecting somebody or when you are greeting somebody, है ना, this is a gesture। तो उसने क्या किया, अपना निकाला, टोपी निकाला, और उसने ऐसे सामने, वो बाकी फार्मर्स जो थे, फार्मर्स थे, ठीक है, वो किसान थे, जो जायंट्स थे वो किसान थे, उनके सामने मैंने ऐसा किया। I tried to speak to them loudly in several languages, मैंने कोशिश की जोर से बातें करने, in several languages, बहुत सारे भाषाओं में मैंने बात करने की कोशिश की, जोरों से मैंने कोशिश की। Each time I did so, हर बार मैं जब मैं ऐसा करता, the farmer who picked me up, जो फार्मर, जिस फार्मर ने मुझे उठाया था, वो क्या करता था, who picked me up held his ear very close to me, जिस फार्मर ने उसे ऐसे उठाया था, हर बार मैं जोर से जब कुछ बोलता था तो वो क्या करता था, अपना कान उसके मुंह के सामने ले आता था, बिकॉज उनको सुनाई नहीं दे रहा था, और गलिवर वाज स्क्रीमिंग, जोरों से बोल रहा था, अलग अलग भाषा में बात कर रहा था। ओके, बट इन वेन, लेकिन मैं इतनी जोर से बोलता था, वो अपना कान, एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग हिज ईयर क्लोज टू मी, इट वाज इन वेन, वेन मींस वेस्ट। ओके, द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, फार्मर जो है मुझे अपने घर ले गया, एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस, और मुझे एक दूरी पर थोड़े रख दिया, डिस्टेंस में थोड़ी दूरी पर रख दिया, ऑन द डाइनिंग टेबल, खाने का जो मेज है उस पर उसने मुझे थोड़ी दूर पर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया मुझे, which was 30 feet high, और उनका जो ये टेबल जो था, खाने का जो टेबल था, मेज थी, वो कितनी ऊंची थी, 30 फीट, 30 फीट ऊंची थी। ओके, फ्रॉम द फ्लोर, जमीन से 30 फीट ऊंची थी, यहां तक उसने उस टेबल में उस गलिवर को उसने रख दिया। सो चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू माइट हैव फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, and I want you all to go through the lesson. Please go through the lesson. In the next part we are going to conclude the story, and we are also going to see the meaning of the new words. Okay, so see you in the next part. Bye bye.